चलिए बढ़ेंगे अब खबरों की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की राजनीति का क्रम लगातार जारी है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हमेशा से ही ओबीसी वर्ग की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। उन्होंने कहा कि पहले 10 सालों तक मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार रही और 15 महीने तक कमलनाथ ने भी सत्ता पर राज किया, लेकिन ओबीसी वर्ग को 27% तक का आरक्षण देने का ये सिर्फ दिखावा करते रहे। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज़ में इस वक्त मेरे साथ प्रदीप पटेल जी हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग में जो है मेंबर हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है पिछड़ा वर्ग का जो रिजर्वेशन है वो मुद्दा छाया हुआ है। आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति हम पिछले कई महीने से देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन को लेकर बहुत बात उठ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, उनके अधिकारों को देने की बात है, तो कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद से सरकार में रही और ऐसा नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार में रही, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभाओं में भी। और मध्य प्रदेश की ना तो विधानसभा में इन्होंने रिजर्वेशन की बात की, जब ये दे सकते थे। 1952 में पूर्ण बहुमत था, 57 में पूर्ण बहुमत था, 62 में पूर्ण बहुमत था, 67 में पूर्ण बहुमत था, 72 में था। ना तो इन्होंने लोकसभा में दिया ना विधानसभा में दिया, और इस कारण से पिछड़े वर्ग का लोग काफ़ी पीछे हो गए। अभी हम आपको लेटेस्ट एक बात बताते हैं। इन्होंने 27% का मुद्दा उठाया। 27% तो भाजपा गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में पूरे पिछड़े वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं 27% ओबीसी के लोग चाहते हैं कि मिले, और उसके लिए हमेशा सर्वसम्मत से बातें भी गई। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी, अभी पीएससी की परीक्षा होती है, लोक ये शासकीय सेवा 1915 में, जो 2015 का जो एक्ट था, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों का पीएससी में प्री परीक्षा में भी पहले अनरिजर्व सीटों का होगा, फिर इसके बाद रिजर्व सीटें आएंगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, उसमें भी पहले अनरिजर्व की सीटें होंगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर लास्ट में भी यही चलेगा। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको बदल दिया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो शासकीय सेवा अधिनियम 1915 था, उसको इन्होंने बदला। और बदल के क्या किया कि ना तो प्री में ना मेन में, अंतिम चयन सूची में ही केवल रिजर्वेशन होगा। तो उससे कई हजार लड़के वंचित हो रहे थे। उस समय ये मुद्दा उठाया, मगर इन्होंने सुना नहीं। लोग कोर्ट गए और कोर्ट में अभी फैसला आया 7 अप्रैल को फैसला आया कि इन्होंने गलत किया था। मगर उस फैसले के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनी, शिवराज जी फिर मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने 2019 का जो इनका 20 का जो था उसको बदला, और ये बोला नहीं, हर फेस में रिजर्वेशन होना चाहिए और अनारक्षित की सूची बनना चाहिए, फिर इसके बाद रिजर्वेशन, और उसको बदला। और आज कोर्ट ने भी कह दिया इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10,000 से ज़्यादा बच्चों को फिर से परीक्षा देनी पड़ रही, जो एक बार परीक्षा पास कर चुके उनको देनी पड़ रही। और ये गलती किसकी थी? आपको माफ़ी मांगना चाहिए कि आपने ऐसी चीज़ें क्यों की, जो चीज़ आप कोर्ट से भी हार गए। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय बोलते रहे कि आपने गलत किया ओबीसी के साथ, आपने माना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्हें लगा कि गलत हो रहा है, और इसलिए फिर उन्होंने किया, और ये बहुत बड़ा अपराध किया इन्होंने। और तमाम लोग, और इतना ही नहीं, सामान्य निर्धन वर्ग के लोग भी इससे दुखी हैं। हम ज़्यादा नंबर पाएंगे, हमें आप अनरिजर्व में क्यों नहीं रखोगे? हम सामान्य वर्ग के हैं, गरीब हैं, ठीक है, हम जनरल कैटेगरी के, हम गरीब हैं, और हम केवल गरीब निर्धन के वर्ग के हैं, तो हमारा नंबर ज़्यादा आएगा, तो आप हम अनरिजर्व में क्यों नहीं रखोगे? तो वो भी परेशान है। एससी और एसटी और ओबीसी और सामान्य निर्धन गरीब वर्ग के लोग भी इससे दुखी हुए हैं, और उनकी पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने समझा है, और समझने के बाद उसको फिर से 2015 को बहाल किया। कोर्ट से न्याय मिल गया, आपका कहना है, कांग्रेस दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो ये पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन है एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है? राजनीतिक मुद्दा जैसा, देखिए मैं आपको ही बताऊं, जब 1993 में जब ये रिजर्वेशन कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट से बहाल हुआ 50% को लेकर के, तब 27% रिजर्वेशन सेंटर में आया। मध्य प्रदेश में जब रिजर्वेशन देने की बात आई, तो इन्होंने, मध्य प्रदेश में उस समय इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। 1993 से लेकर के 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे।
एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि 27% रिजर्वेशन के लिए हम उठाएंगे। उस समय बाबूलाल गौर जी यहाँ विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ये बात उठाई थी कि आप 27% रिजर्वेशन सेंटर में मिल रहा है तो आप मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन की बात करिए, 14 की बात क्यों कर रहे हैं? तब ये 14 की बात करते थे और इनका लाया हुआ 14 रिजर्वेशन है। हमें वो आप विधानसभा की मंगा लीजिए, जब उन्होंने बोला था कि 27% पर एक नहीं सुने। 27% रिजर्वेशन देने की बात जब थी तो इन्होंने दिया नहीं। जब रिजर्वेशन देना था, नौकरियां थी, तब इन्होंने दिया नहीं। आज नौकरियां नहीं बची, आप बता रहे हो 27 रिजर्वेशन देंगे और कोर्ट में आप चले जा रहे हो। आपका देने का इरादा होती है, ये फैसला बताता है कि आपका रिजर्वेशन देने का इरादा नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हितैषी है। एससी और एसटी बैकवर्ड को तो रिजर्वेशन दे ही रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी रिजर्वेशन देने का काम इतने सालों में जो कांग्रेस ने किया, उन्होंने भी देने का काम किया। और गरीब कौन है? एससी का गरीब है, एसटी का गरीब है, ओबीसी गरीब है, मगर सामान्य वर्ग में भी बहुत लोग गरीब होते हैं, उनको भी रिजर्वेशन देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हितैषी पार्टी है। और जो वो कहते हैं कि सब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला था कि सबसे पीछे वाले व्यक्ति को हम आगे लाना चाहते हैं, बराबरी में लाना चाहते हैं, वो करने का काम किया है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, इतने विस्तार में पूरा विषय समझाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे स्वदेश टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप पटेल जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस जो है उसने पिछड़ा वर्ग की जो रिजर्वेशन है उसको लेकर वो कभी गंभीर नहीं रही, और उनका ये कहना है कि बीजेपी है जो चिंता करती है। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।